अपनी बात में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर से जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में। देखिए, मिलावट और एक्सपायर्ड फूड पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर में पकड़ा गया हजारों किलो एक्सपायरी माल। अमूल कंपनी का 30,000 किलो एक्सपायरी माल जब्त किया गया है। 6 करोड़ के एक्सपायरी माल को बरामद किया गया है। सामान को डेट मिटाकर बेचने की तैयारी चल रही थी। सही सुना आपने, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, सामान का जो डेट है उसे मिटाकर बेचने की तैयारी चल रही थी ताकि एक्सपायर्ड डेट नहीं समझ में आया, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं समझ में आए। टीम ने मौके पर एक्सपायर्ड माल को सीज कर लिया है। तो मिलावट और एक्सपायर्ड फूड पर बड़ी कार्रवाई। जयपुर में पकड़ा गया हजारों किलो एक्सपायर्ड माल। हमारे साथ वीरेंद्र जुड़ गए। वीरेंद्र, जब मैं इस खबर को पढ़ता हूं, समझता हूं, तो एक बात जो मुझे बहुत हैरान करती है और डराती भी है वीरेंद्र, वो ये है कि यहां पर एक्सपायरी डेट को मिटाने की तैयारी चल रही थी कि समझ में ही नहीं आए कि यह मैन्युफैक्चर कब हुआ था और एक्सपायर कब हुआ था। और यह बहुत हैरान करने वाली बात है वीरेंद्र। देखिए आदित्य, ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पूर्व के अंदर भी कई ऐसे मार्केट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट देखे गए हैं जिनके जो कह सकते हैं कॉस्मेटिक स्पेशली जो आइटम होते हैं, उनको क्या है कि उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, वो थिनर या फिर किसी केमिकल के माध्यम से उनकी डेट है वो मिटा दी जाती है। और उसके बाद जब जो कह सकते हैं कि उस मार्केट के अंदर बेचा जाता है तो उससे नई मैन्युफैक्चरिंग डेट के तौर पे जो है देखा जाता है। इसके साथ ही सेम यही जो अमूल के जो प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर नूडल्स भी दिखाए गए हैं, इसके अलावा मेयोनीज भी हैं और भी कई प्रोडक्ट हैं जो इस पूरे जो कह सकते हैं कि इसके अंदर खाद्य सुरक्षा विभाग को जो है कई प्रोडक्ट मिलते हैं। जो तमाम जो प्रोडक्ट हैं उनकी अगर मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो लगभग जो कह सकते हैं कि लगभग 6 करोड़ के करीब बताई जा रही है। और अगर वेट की बात की जाए, वजन की बात की जाए, तो लगभग जो है 30,000 किलो से भी ज्यादा जो कह सकते हैं कि ये माल बताया जा रहा है। और इसको जो है मार्केट के अंदर खपाने के लिए जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि इनकी केमिकल के माध्यम से इनकी मैन्युफैक्चरिंग और जो कह सकते हैं एक्सपायरी डेट है उसको बदलने का काम है इन मिलावटखोरों के द्वारा किया जा रहा था। और इसकी सूचना जब जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसको मिलती है तो उस दरमियान जो है यहाँ पर नागौरियन के अंदर जो है ये पूरा धंधा चल रहा था। और बिल्कुल वीरेंद्र, जरा देखिए, आप सही कह रहे हैं। हैरान करने वाली बात है कि अमूल कंपनी का नाम इसमें आया, यानी 30,000 किलो एक्सपायरी माल जब्त किया है। जो तो मैं जरा जानना चाह रहा था आपसे कि एक तो आप नाम भले ही ना लें वीरेंद्र, लेकिन क्या अमूल जैसी बड़ी कंपनी के पैरेलल कोई और भी ऐसी बड़ी कंपनियां थी जिनके नाम पर धड़ल्ले से जो काम है चल रहा था? यानी नाम तो एक बहुत बड़ा, लेकिन माल जो है वो बिल्कुल, मैं क्या कहूं, एक्सपायर्ड। देखिए, आप चाहे अमूल की बात कीजिए या फिर अन्य जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी बात कीजिए, तमाम चीजों की जो कंपनियां, जो हाई फाई कंपनियां रहती हैं, अपने आप में मार्केट के अंदर अपनी अलग पहचान रखती है। उन कंपनियों के जो प्रोडक्ट होते हैं काफी मात्रा में जो कह सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लंबे समय से जो मार्केट के अंदर बिकते नहीं, उनके जो कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर उनकी मांग नहीं होती, उसी के चलते जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये अमूल कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, लगभग 30,000 किलो के करीब जो है ये पूरे प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं अलग अलग, जिसमें मेयोनीज है, इसके अलावा फास्ट फूड के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो प्रोडक्ट भी जो कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों जो है यहाँ पर एक केमिकल के माध्यम से मिटाकर नए जो डेट है वो यहाँ पर लगाई जा रही थी। और इसी को लेकर जब सूचना मिलती है खाद्य सुरक्षा विभाग को तो वहां पर जो है उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। और उस कार्रवाई के अंदर जो पता चलता है कि लगभग बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, और हमारी पैनी नजर इस खबर पर बनी हुई है लगातार। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा खेल यहां पर चल रहा था। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे वीरेंद्र आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं, सिलसिलेवार ढंग से आपने जानकारी दी। अब